हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज हब में। आज हम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग यानी कि एट फोल्ड पाथ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं उनके अष्टांगिक मार्ग को समझाऊं, हम सबसे पहले उनके चार आर्य सत्य को जान लेते हैं। बुद्ध ने कहा कि पहला आर्य सत्य जो मेरा है वो ये है, ये संसार दुख में है। दूसरा उन्होंने कहा कि दुख का कारण है, जो कि मेन है इच्छा। तीसरा उन्होंने कहा दुख का निरोध यानी कि उपाय मुमकिन है। और चौथा उन्होंने अष्टांगिक मार्ग पर चलने पर जोर दिया, जिसके द्वारा हम इस दुख से बाहर आ सकते हैं। अब हम अष्टांगिक मार्ग को एक एक करके समझेंगे। पहला अष्टांगिक मार्ग है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि को समझाने के लिए बुद्ध कहते हैं, हे परिवर्जकों, तुम्हें इसका बोध होना चाहिए कि यह संसार एक कारागार है। आदमी इस कारागार में एक कारावासी बंदी है यानी कि प्रिजनर है। यह कारागार अंधकार से भरा हुआ है। इसमें इतना अधिक अंधकार है कि कैदी को यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता है। कैदी को यहाँ तक दिखाई नहीं देता है कि वह कारावासी कैदी यानी कि प्रिजनर है। तो आगे बुद्ध सम्यक दृष्टि का अर्थ समझाते हुए कहते हैं कि कर्म कांड और शास्त्रों की पवित्रता पर यकीन न रखना ही सम्यक दृष्टि है। अंधविश्वास तथा अलौकिकता यानी कि दूसरी दुनिया या स्वर्ग नरक का त्याग करना ही सम्यक दृष्टि है। और फिर बुद्ध ने बताया कि हम ये सम्यक दृष्टि कैसे पा सकते हैं। तो बुद्ध कहते हैं, सम्यक दृष्टि को पाने के लिए स्वतंत्र मन और स्वतंत्र विचारों की आवश्यकता है। यहाँ बुद्ध कहना चाह रहे हैं क्रिटिकल एनालिसिस, अपने बुद्धि का यूज करने की। जो आप कर रहे हैं, जो किताब पे आप यकीन रखते हैं, उसको अपने अनुभव, अपने रीजन के आधार पर सोचने समझने की जरूरत है। तभी आप सम्यक दृष्टि को हासिल कर सकेंगे या जागृत कर सकेंगे। तब परिवर्जकों ने बुद्ध से प्रश्न किया कि सम्यक दृष्टि का अंतिम उद्देश्य क्या है। तो बुद्ध ने कहा, सम्यक दृष्टि का अंतिम उद्देश्य है अविद्या का नाश। तब फिर उन्होंने पूछा कि अविद्या का क्या अर्थ है। तो बुद्ध कहते हैं, अविद्या का अर्थ है कि आर्य सत्यों तथा दुख के अस्तित्व एवं दुख के निरोध यानी कि उपाय को न समझ पाना ही अविद्या है। यहाँ बुद्ध कहना चाहते हैं कि सबसे पहले तुम्हें इस चीज को एक्सेप्ट करना होगा कि इस संसार में दुख है। फिर उसके बाद तुम्हें उसके उपाय को भी एक्सेप्ट करना होगा कि इस दुख से निकलने का कोई रास्ता है। तुम इस चीज को एक्सेप्ट कर लोगे तो तुम सम्यक दृष्टि पैदा कर सकोगे, तुम सम्यक दृष्टि को जागृत कर सकोगे। चलिए अब हम आते हैं उनके दूसरे अष्टांगिक मार्ग के ऊपर, जो कि है सम्यक संकल्प। का यहाँ पर मतलब है डिटर्मिनेशन और रिजोल्व। बुद्ध कहते हैं, हर आदमी के कुछ उद्देश्य यानी कि गोल्स, एम्बिशंस होते हैं, और सम्यक संकल्प ये शिक्षा देता है कि जो उद्देश्य है या हमारे एम्बिशंस है वो ऊंचे लेवल, ऊंचे स्तर की होनी चाहिए, सराहनीय होनी चाहिए, निम्न स्तर की या बेकार की नहीं होनी चाहिए। या ऊंचे स्तर का मतलब है कि अगर आप कोई गोल बनाते हैं तो आपका जो गोल है लोगों की भलाई में होना चाहिए, अच्छाई करने में होना चाहिए, ना कि दूसरे को हर्ट करने में या दूसरे को नुकसान करने में होना चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे डॉक्टर अंबेडकर है, उनका जो संकल्प था, उनका जो सबसे बड़ा एम था, वो दलितों को अपलिफ्ट कराना था। या मार्टिन लूथर किंग का जो उद्देश्य था वो रेसिज्म को खत्म कराना था। आपका भी जो उद्देश्य होना चाहिए जिंदगी में वो एक बड़े पर्पस के लिए होना चाहिए, लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए, अच्छाई के लिए होना चाहिए, इस दुनिया को अच्छा बनाने के लिए होना चाहिए। हो सकता है आपका एम हो कि मेरे को एक बहुत अच्छा टीचर बनना है। आप टीचर बने और जरूर बने, सिर्फ इसलिए ना बने कि आपको इससे पैसा मिलेगा या नौकरी मिलेगी। आप इसलिए बने ताकि इससे आप हजारों लाखों बच्चों के जीवन को अच्छाई से भर सकेंगे, आप उनको शिक्षा दे सकेंगे। यहाँ पर इसका ये मतलब है ऊंचा उद्देश्य, स्वच्छ उद्देश्य, नेकी का उद्देश्य। चलिए अब हम तीसरे को देखते हैं। तीसरा उनका अष्टांगिक मार्ग है सम्यक वाणी।
यानी कि राइट स्पीच, जिसकी आज के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरत है। बुद्ध इसको समझाने के लिए कहते हैं कि आदमी केवल वही बोले जो सत्य है, आदमी असत्य ना बोले, आदमी दूसरे की बुराई ना करे, आदमी पर निंदा यानी कि दूसरे की क्रिटिसिज्म से दूर रहे, आदमी किसी के लिए भी क्रोध और गाली गलौज वाली भाषा का प्रयोग ना करे, आदमी सभी के साथ दया से भरी तथा विनम्र वाणी का व्यवहार करे, किसी आदमी को व्यर्थ की मूर्खतापूर्ण बातों में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि उसकी वाणी बुद्धि संगत और सार्थक होनी चाहिए। कहते हैं कि आदमी अपनी जबान, अपनी स्पीच से ही अच्छा बनता है और अपनी स्पीच की वजह से ही बुरा बनता है। अगर हम अच्छी भाषा यूज करें, भलाई के शब्द बोले, कर्टसी रखें, तो हम भी अच्छे इंसान बन सकेंगे। पर अगर हम गाली गलौज दें, बोले, हार्ड लैंग्वेज यूज करें, हार्श लैंग्वेज यूज करें, तो हमारा नाम भी गलत लोगों में आता ही रहेगा। तो मेरे आपसे ये अपील है कि आप बुद्ध का सम्यक वाणी को तो जरूर जरूर अपनाएं, क्योंकि आज के टाइम में जहां पर हर कोई एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहा है, नीचा दिखा रहा है, बुद्ध के इस अष्टांगिक मार्ग को अपनाने की, समझने की तो बहुत ज्यादा जरूरत है। चलिए अब हम उनके चौथे अष्टांगिक मार्ग को देते हैं, जो है सम्यक कर्म। सम्यक कर्म सही व्यवहार की शिक्षा देता है। बुद्ध कहते हैं, ये सिखाता है कि हमारे हर कार्य का आधार दूसरों की भावनाओं और अधिकारों का आदर होना चाहिए। हम हर पल कोई ना कोई कर्म कर रहे हैं, किसी की या तो मदद कर रहे हैं या किसी को दुख दे रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं या बुरा बोल रहे हैं। तो बुद्ध कहते हैं कर्म तो हमें करने ही करने हैं, ये तो हमारा पार्ट है जिंदगी का, क्यों ना अच्छा ही कर लो, भलाई ही कर लो। अगर आप पूरे रिलीजन को उठा के देखेंगे, किसी भी रिलीजन को उठा के देखेंगे, सब में यही बात लिखी है, अच्छे कर्म करना है, भलाई के कर्म करना है, नेकी के कर्म करना है, जिसे बुद्ध ने सम्यक कर्म कहा है। चलिए अब हम बुद्ध के पांचवें अष्टांगिक मार्ग को देखते हैं, जो है सम्यक आजीविका यानी कि राइट लिवलीहुड। इसे समझाने के लिए बुद्ध कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका कमानी ही होती है, लेकिन अपनी जीविका कमाने के लिए कुछ तरीके हैं और उन तरीकों में कुछ बुरे हैं और कुछ अच्छे। बुरे तरीके वे हैं जो किसी को चोट पहुंचाते हैं अथवा किसी के साथ अन्याय करते हैं। अच्छे तरीके वे हैं जिनसे आदमी बिना किसी को हानि पहुंचाए अथवा बिना किसी के साथ अन्याय किए अपनी जीविका कमाता है। यही सम्यक आजीविका है। देखिए आज के टाइम में, इतने मॉडर्न वर्ल्ड में, हर इंसान के पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है पैसे कमाने की, सही तरीके से भी पैसा कमाने की, मेहनत करके पैसा कमाने की। पर उन्हें पे चलने वाले जो लोग हैं आज कम होते जा रहे हैं और हर इंसान को आज शॉर्टकट से पैसा कमाना है, ज्यादा पैसा कमाना है। इसकी वजह से वो हत्या करते हैं, चोरी करते हैं, दूसरे को दुख देते हैं। पर ये जो है आगे चल के उनको ही नुकसान देंगे। तो इसलिए बुद्ध ये कह रहे हैं कि आजीविका कमाने के लिए आप सही रास्ता अपनाएं, चाहे उसमें कम पैसा मिले, पर आप रास्ता सही का ही अपनाएं, क्योंकि आगे चल के यही आपको सुख देगा। मेरी नजर में वो वॉचमैन 1000 गुना अच्छा है उस कंपनी के सीईओ से जो दूसरे के साथ छल कपट करता है, उन्हें गलत बोलता है या उन किसी के साथ फ्रॉड करता है। अब हम बुद्ध का छठा मार्ग देखते हैं, जो कि है सम्यक व्यायाम। या सम्यक व्यायाम का मतलब है ठीक प्रयास या राइट एफर्ट। बुद्ध ने सम्यक व्यायाम के 4 उद्देश्य बताए हैं। पहला है अष्टांगिक मार्ग विरोधी चित्त प्रवृत्तियों को रोकना। इसका मतलब है जो भी विचार इन 8 फोल्ड पाथ के खिलाफ हो, ऐसे विचारों को रोकना, ऐसी भावनाओं को अपने दिल में ना आने देना। दूसरा है ऐसी चित्त प्रवृत्तियों को दबा देना जो पहले से उत्पन्न हो गई है। मान लीजिए कि आपके मन में पहले कोई छल कपट की भावना हुई हो, वो आपके माइंड में अभी भी है, पर अब आपने सब पढ़ लिया है, तो अब आपको उसे दबा देना चाहिए, उसे फिर से अपने अंदर उत्पन्न नहीं करना चाहिए। तीसरा है ऐसी चित्त प्रवृत्तियों को उत्पन्न करना जो अष्टांगिक मार्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हो। इसका मतलब है
कि आपको ऐसे विचार सोचने चाहिए, ऐसे कर्म करने चाहिए जो कि बुद्ध के इन 8 फोल्ड पाथ के साथ मैच करते हो, यानी कि अच्छे कर्म, अच्छी वाणी, इन सब की बात कर रहे हो। और चौथा है ऐसी चित्त प्रवृत्तियों का और अधिक विकास करना, अर्थात पहले से उत्पन्न चित्त प्रवृत्तियों में वृद्धि करना। यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि अच्छे विचारों को और ज्यादा अपने अंदर नरिश कीजिए, भलाई के विचारों को, उनकी भावनाओं को और ज्यादा अपने मन में नरिश कीजिए एफर्ट के थ्रू। यानी कि अपने मन को ये आदेश दीजिए कि मुझे भलाई करनी है, मुझे नेकी करनी है, मुझे अच्छाई करनी है, मुझे जागरूक होकर रहना है, मुझे सही तरीके से पैसा कमाना है। ये सारी चीजों की बुद्ध बात कर रहे हैं। अब हम बुद्ध का 7वां मार्ग समझते हैं, जो कि है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति का यहाँ पर मतलब है राइट माइंडफुलनेस। बुद्ध कहते हैं सम्यक स्मृति जागरूकता और विचारशीलता का आह्वान करती है। इसका अर्थ है मन की सतत जागरूकता, बुरी भावनाओं विचारों के विरुद्ध चित्त द्वारा निगरानी करना सम्यक स्मृति का दूसरा नाम है। बुद्ध का हमेशा से बहुत ज्यादा फोकस जागरूकता पे है, सोचने पे है, विचार करने पे है, अंधाधुंध किसी भी बात पे विश्वास करने पे नहीं है। यहाँ पर बुद्ध मेडिटेशन की बात कर रहे हैं कि आप अपनी आंखें बंद कीजिए और आपके विचार आएंगे। आप उन विचारों को देखिए, सिर्फ उनकी निगरानी कीजिए और आप पाएंगे कि जैसे जैसे आप अपने विचारों की निगरानी करते जा रहे हैं, आपके अंदर जो बुरे विचार है वो धीरे धीरे करके समाप्त होते जा रहे हैं। ये आप ऐसे समझिए कि एक क्लास है और क्लास में एक टीचर बैठा है। टीचर किसी को कुछ भी नहीं कह रहा है, बस बैठा हुआ है और बच्चों को ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है। तो आप पाएंगे कि बच्चे अपने आप शांत होने लगे। टीचर कुछ भी नहीं कह रहा, बस वो देख रहा है। यही आपका माइंड करता है। आपका माइंड को आप एक टीचर समझिए और आपके जो विचार है उनको बच्चे समझिए। उनमें अच्छे विचार आएंगे, बुरे विचार भी आएंगे। और जैसे जैसे आपका मन, यानी कि आप अपने विचारों को देखते जाएंगे, आपके विचार शांत होते जाएंगे। और उनमें सबसे बड़ा फायदा क्या है, आपके अंदर जो बुरे विचार है, बुरी भावना है, आप उन्हें देखेंगे। और जैसे जैसे आप उन्हें देखना शुरू करेंगे, कुछ ही दिनों में वो धीरे 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 करके कम होने शुरू होते चले जाएंगे। चलिए अब हम बुद्ध के आखिरी आर्य सत्य यानी कि अष्टांगिक मार्ग को समझते हैं, जो कि है सम्यक समाधि। इसको समझाने के लिए बुद्ध कहते हैं सम्यक समाधि मन को सदा कुशल कर्म के बारे में सोचने के लिए अभ्यस्त करती है। सम्यक समाधि मन को कुशल कर्म करने के लिए अपेक्षित शक्ति देती है। इसका आसान भाषा में सिर्फ इतना ही मतलब है कि आप अच्छे कर्म, नेकी, भलाई, दूसरे को खाना देना या उसके लिए कुछ अच्छा करने के बारे में सोचे, लगातार इस संसार को अच्छा बनाने के बारे में सोचे, अपने को अच्छा बनाने के बारे में सोचे। तो इसी के साथ हमने सारे अष्टांगिक मार्ग को डिटेल में समझ लिया है। आई होप आपको ये सब पसंद आएंगे और आप इन्हें अप्लाई करने की कोशिश जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।